सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं विजय कुमार आज आपके बीच में एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है DPPYQS। ठीक है, इसका सबसे पहले हम नाम बता देता हूं क्या है। डेली प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, जो कि अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को हम डेली हर टॉपिक के, जो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, तो उसको हम डेली है ना जो इम्पोर्टेंट अपने हिसाब से जो अपना पेपर होगा BCS नेट का, तो पेपर अपना अभी 5-7 दिन में इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा CSIR वेबसाइट पे कब होने वाला है, तो उसमें मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको हेड टॉपिक वाइज ऐसे पढ़ाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा है, पहला लेक्चर देखा था, उसमें मैंने एक्सिस को बताया था। आज मैं समझाने जा रहा हूँ पॉइंट ग्रुप। ठीक है, पॉइंट ग्रुप कैसे लिखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप होता क्या है। ठीक है, पॉइंट ग्रुप है ना, क्या होता है। सबसे पहले हमें पॉइंट ग्रुप रिप्रेजेंट करता है जो अपनी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, कितने सिमेट्री हैं एलिमेंट्स, वो कितना एग्जिस्ट करता है स्पीसीज, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए आपको दो बातें पता होना चाहिए कि अपना जो स्पीसीज दे रखा है वो लीनियर है या नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर, सेकंड नॉन लीनियर, ये दो बातें पता होना चाहिए। ठीक है, अब लीनियर है तो क्या होगा और नॉन लीनियर होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बात करते हैं लीनियर की। लीनियर में अपने दो पॉइंट ग्रुप आते हैं, एक तो C∞H और एक D∞H। अब C∞H कब होता है और D∞H कब होता है, और पर्टिकुलर हम किसी भी स्पीसीज का पॉइंट ग्रुप देखते हैं वो कैसे देखते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रिंसिपल एक्सिस देखना है। क्या देखना है? प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके परपेंडिकुलर यदि अपना H शिफ्ट सिमेट्री है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपना शिफ्ट एक्सिस सिमेट्री है, तो उसको हम D में कन्वर्ट कर देंगे। अन्यथा यदि शिफ्ट परपेंडिकुलर है CN की, उस टाइम तो हम D में कन्वर्ट कर देंगे। और CN है वो शिफ्ट के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो उस टाइम हम लिखेंगे ओनली C। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे C से। अब जिसमें जितनी प्रिंसिपल एक्सिस है वो यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद में कौन सी प्लेन है H, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, अपना हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, टेट्राहेड्रल है, वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर में बात करते हैं, जो हम एग्जांपल लिखते हैं NO2। ठीक है, एक अपना NO2 या SO2 होता है अपना, सॉरी NO2 लीनियर नहीं होता अपना। बात करते हैं कौन से की, CO2 की, CO2 की। और दूसरा हम बात करते हैं कौन से की, दूसरी हम बात करते हैं अपना N2 की। इन दोनों में पॉइंट ग्रुप कौन सा है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ CO2 के बारे में। पहले तो CO2 के बारे में आप देख लीजिए, CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। ठीक है, ये अपनी लीनियर होगी। अब इसमें आपको एक्सिस डालनी है, ऐसी एक्सिस डालनी है, रोटेशन एक्सिस डालनी है कि इसको हम रोटेट करें तो अपना सेम इमेज रिप्रेजेंट होता जाए। ठीक है, जितनी बार। अब इसमें हम इसको 2 बार घुमा सकते हैं, 1 2 इधर घुमाएंगे तो पहले वाला अपना क्या है, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त कर सकते हैं इसके एग्जैक्ट। तो उसके लिए हम देखो, इसमें यहां से हम डाल सकते हैं एक्सिस, तो ये कौन सी होगी, अपनी शिफ्ट हो जाएगी। अब एक हम जो एक्सिस है वो इस टाइप से डाल सकते हैं, तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपनी ये हो जाएगी, और इसका जो आएगी एक्सिस वो इन्फिनिटी आएगी।
तो अपना प्रिंसिपल एक्सिस है वो इंफिनिटी होगा। और ये देखने के लिए कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि कौन सा एक्सिस है वो ज्यादा एटम से, अपना स्पीशीज के ज्यादा एटम से गुजर रहा है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे। तो यहाँ पे जो अपना जो अपना इंफिनिटी प्लेन है वो ज्यादा गुजर रहा है अपने स्पीशीज के एटम से, तो प्रिंसिपल जो प्लेन्स हो गई, जो एक्सिस हो गई, वो क्या होगी, इंफिनिटी हो गई। अब इसके बारे में सी इंफिनिटी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके परपेंडिकुलर अपना C2 हो गया। C2 होते हैं हमने क्या लिख देंगे यहाँ पे, D इंफिनिटी। और फिर हम देखेंगे कि जो हम प्रिंसिपल ले रहे हैं उसके वर्टिकल प्लेन जा रहे हैं या हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ बात करें तो ये अपना क्या था, प्रिंसिपल, और इसके हॉरिजॉन्टल ऐसा प्लेन डाल सकते हैं। ऐसा प्लेन जो डालने के बाद में जो अपने हाफ जो प्राप्त होता है, ठीक है, तो दो हाफ प्राप्त होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो जो इक्वल हाफ प्राप्त होते हैं तो और जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उसको हम अपना क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हम H डाल सकते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा पॉइंट ग्रुप D इंफिनिटी H। अब इसी तरह हम बात करते हैं N2O की। N2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, N डबल बॉन्ड NO, ऐसा अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अभी क्वेश्चंस आया था अपना जून 2019 या दिसंबर 2018 में, ऐसे क्वेश्चन था 2 मार्क्स में। जो पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन है वो अपना 2 मार्क्स में मिल जाता है। तो हम बात करते हैं, अब इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, वो कौन सी होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी, ठीक है। अब हम इसमें प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, वो ये होगी, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें C2 प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप बताओ दोस्तों, इसमें C2 हो सकती है या नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि आप ऐसे कोई भी डाल नहीं सकते, ऐसे भी नहीं डाल सकते। तो अपना C2 क्या होगा, एब्सेंट। ओनली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, C2 परपेंडिकुलर प्रेजेंट नहीं है, तो C2 नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ओनली C लिख देंगे। और कौन सी प्रिंसिपल है अपने पास, एक्सिस इंफिनिटी। और अब इसमें हम प्लेन देखेंगे, ठीक है। तो प्लेन्स अपनी यहाँ पे हम डालेंगे, तो कौन सी आएगी, ये अपनी प्रिंसिपल थी। हम ये जो एटम्स इस टाइप के जुड़े हुए हैं, यहाँ पे N, यहाँ बीच में N और यहाँ पे O, तो हम ऐसे इसमें क्या डाल सकते हैं, प्लेन्स डाल सकते हैं ना। तो अपनी प्लेन्स ऐसे प्लेन डालेंगे, तो अपना क्या जाएगा, जो प्लेन होगी वो अपने प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी। तो पैरेलल होगी तो उसको हम वर्टिकल प्लेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, C इंफिनिटी V पॉइंट ग्रुप। अब हमने C इंफिनिटी V पॉइंट ग्रुप और D इंफिनिटी H पॉइंट ग्रुप के बारे में, हमने लीनियर के बारे में देख लिया कि लीनियर होगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, और उसके यदि परपेंडिकुलर C2 है तो D इंफिनिटी H होगा, और यदि उसके क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 नहीं है, उस टाइम में अपना क्या होगा, C इंफिनिटी V पॉइंट ग्रुप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लीनियर की। तो नॉन लीनियर में बात करते हैं हम सेकंड पार्ट नॉन लीनियर के बारे में, ठीक है। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर के बारे में बात करते हैं हम सेकंड नॉन लीनियर। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको कि नॉन लीनियर में अपने पास अपना कोई भी पॉइंट ग्रुप हो सकता है, CI, CS, C इंफिनिटी और ऐसे मतलब पॉइंट ग्रुप हो सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे कौन सा कब होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस देखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के यदि प्रिंसिपल के यदि आपके क्या रहा है, परपेंडिकुलर अपना C2 प्लेन आ रहा है,
तो उसके लिए हम तो डी लिखेंगे, और नहीं आ रहा तो सी लिखेंगे। उसके बाद में यदि उसमें एच प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एच लिखेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वी लिखेंगे, और डीहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो डी लिखेंगे। वो हम आगे देखते हैं कि किस में क्या गुजर रही है। इसके बाद में अपने पास एक पॉइंट ग्रुप होता है C1 पॉइंट ग्रुप, इसमें ओनली आइडेंटी सिमेट्री होती है, ओनली आइडेंटी सिमेट्री ई। उसके बाद में एक अपना होता है CI पॉइंट ग्रुप होता है, उसमें हम देखते हैं जो अपना एक तो आइडेंटी होता है, आइडेंटी प्लेन ई होता है, और साथ में उसके साथ क्या होता है आई प्लेन्स, मतलब उसमें इन्वर्जन ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। ओनली क्या होगा उसमें आइडेंटिटी होगी, और दूसरा क्या होगा इन्वर्जन सेंटर ऑफ प्लेन्स या सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक अपना होता है CS में हम बात करें, एक तो अपना ई होता है जिसको हम आइडेंटिटी प्लेन बोलते हैं, ये तो ई वाला सभी में प्रेजेंट होता है आइडेंटिटी वाला। उसके बाद में इसमें क्या हो प्लेन ऑफ सिमेट्री और हो, तो उस टाइम में हम क्या लिखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस टाइम हम क्या लिखते हैं CS पॉइंट ग्रुप लिखते हैं। और लास्ट में अपना क्या है CS, उसके लिए अपने पास एक तो S हो और एक इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये प्रेजेंट होगा। उस टाइम हम क्या लिखेंगे पॉइंट ग्रुप CS लिखेंगे। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से में क्या पॉइंट ग्रुप होगा। यह मैंने बेसिक बातें बताई थी, अभी कुछ एग्जांपल्स आए हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जो NH3 होता है उसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, NH3 की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, आपको पता है टेट्राहेड्रल में ये लोन पेयर होता है। ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल जो एक्सिस होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन होती है, वो एक्सिस होती है वो क्या होती है C3 होती है, क्योंकि ऐसे डाल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस होगी C3। ठीक, इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें आप कौन सी, इसके पहला काम हो गया प्रिंसिपल देखने का। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस देखना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस अपना C3 हो गया। इसके बाद में सेकंड काम क्या है, यदि प्रिंसिपल के लंबवत परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है तो इसको D में कन्वर्ट कर देंगे, अन्यथा प्रिंसिपल सिमेट्री के लंबवत C2 नहीं है तो ओनली क्या लिखेंगे C लिखेंगे। पर इसमें देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं, यहाँ अपना C3 एक्सिस हो गया, पर इसके परपेंडिकुलर C2 नहीं है, C2 नहीं है तो ओनली क्या लिखा जाएगा पॉइंट ग्रुप में C लिखा जाएगा। फिर जितना अपना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस है वो नंबर लिखे जाएंगे। उसके बाद में आपको प्लेन्स देखना है। अब प्लेन्स की बात करें यहाँ पे, तो प्लेन्स यहाँ पे कौन सी प्लेन्स होगी, इसमें प्लेन्स अपनी वर्टिकल प्लेन्स होगी ना, इसको ऐसे काट सकते हैं। NH3 की स्ट्रक्चर की बात करें हम, यहाँ पे हम NH3 की स्ट्रक्चर की बात करें, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, लोन पेयर ऊपर लगा होता है, तो इस टाइप से आप इसमें डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं प्लेन डाल सकते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगी, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसमें आप V होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो पॉइंट ग्रुप क्या होता है C3V पॉइंट ग्रुप होता है। उसी प्रकार हम H2 की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं। H2 में स्ट्रक्चर इस टाइप V शेप में होता है, दो लोन पे होते हैं, तो उस टाइप अपना क्या होता है, जो अपना प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो C2 होता है, और उसके बाद परपेंडिकुलर C2 होता नहीं है, और प्लेन होता है वो V होता है, तो C2V पॉइंट ग्रुप होता है। अब हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको पूछा गया था। अब ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में कि आपको बताना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें बताना आपको B ये इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दे रखी थी,
ये इस टाइप की स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें आपको क्या बताना है, पॉइंट ग्रुप बताना है। अब पॉइंट ग्रुप आपको डिफाइन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले बात हम सोचेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा। तो प्रिंसिपल की बात करें हम, यहाँ ऐसा होगा अपना, ठीक है। पहला काम हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अपना C3। दूसरा हम बात करेंगे इसमें परपेंडिकुलर C2 है या नहीं है। तो अब बताओ दोस्तों, इसमें C2 डाल सकते हैं क्या, यहाँ डालेंगे, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो C2 नहीं प्रेजेंट होगी इसमें, C2 प्रेजेंट नहीं होगी तो ओनली C लिखे देंगे, और C फिर जितना अपना प्रिंसिपल एक्सिस है वो नंबर लिख देंगे 3। अब इसमें प्लेन्स की बात करेंगे, तो प्लेन्स की बात करें तो आप इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या डाल सकते हैं, प्लेन डाल सकते हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो वो उसको हम H से डिनोट करते हैं। तो अपना पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C3H पॉइंट ग्रुप हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, ClF3 की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम ClF3 की बात करते हैं, ClF3, ठीक है। ClF3 की स्ट्रक्चर की बात करें हम तो कैसी होगी, इसमें कितने होते हैं 7 - 3, लोन पेयर की संख्या क्या होगी इसमें 7 - 3 बटे 2, 4 बटे 2, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 5 TBP। ये आपकी स्ट्रक्चर TBP में 2 लोन पेयर लगाने हैं, और इसमें बैंड रूल लगता है अपना, पता है आप लोगों को। और स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है अपनी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होती है वो टी शेप हो गया। अब इसमें हम प्लेन्स की बात करते हैं, तो अपना प्रिंसिपल प्लेन्स ये वाला हो गया या ये वाला होगा, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि लोन पेयर घूमेगा तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं आएगा। तो इसमें हम बात करें, ये वाला अपना प्लेन्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लेन्स इसको ऐसे घुमाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो अपना प्रिंसिपल जो प्लेन्स है वो क्या हो गया, C2 हो गया। अब C2 के आपको देखना है परपेंडिकुलर C2 वो डाल सकते हैं आप। ये अपनी स्ट्रक्चर की बात करें, ये अपना F, ये अपना F ऊपर और ये नीचे F, ये F, ये F, ये F, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। अब आप इसमें ऐसे तो प्लेन डाल सकते, एक्सिस डाल नहीं सकते, ऐसे डाल सकते हैं एक्सिस। तो ये अपना एक्सिस हो गया C2, नीचे ऊपर चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है। प्लेन्स आप कैसे डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, इसमें प्लेन्स आप ऐसे डाल सकते हैं ना, ऐसे डाल सकते हैं। एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आपको देखना है। तो आप प्लेन्स कैसे डाल सकते हैं, ऐसे जहां पे अपना है इसके ऐसे डाल सकते हैं प्लेन्स को, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या डाल रहे हैं, वर्टिकल डाल रहे हैं, तो V आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, नाइन के में आंसर आ जाएगा C2V पॉइंट ग्रुप। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं मैं, एक बार आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें दे रखा था BRF5, BRF5 थोड़ा समझा देता हूं। BRF5 की बात किया है, तो BRF5 में स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लोन पेयर निकालते हैं बेसिक फॉर्मूले से। लोन पेयर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन वैलेंसी 7 होती है, 7 - 5 बटे 2, तो क्या आ गया 2/2, 1 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 5, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 5 हो गया, 5 + 1 6, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो अपना स्ट्रक्चर हो जाएगा वो इस टाइप से हो जाएगा, F F F F F और ये F, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया अपना, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट ग्रुप कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई अपनी, C4 हो गई ना, ये वाली C4 हो गई। अब इसके हम परपेंडिकुलर
C2 डाल सकते हैं क्या? ऐसे घुमा सकते हैं क्या इसको? नहीं घुमा सकते ना, क्योंकि इसको घुमाएंगे H तो शिफ्ट हो जाएंगे, पर लोन पेयर नीचे आ जाएगा और H ऊपर चला जाएगा, तो क्या है, पहले वाले के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हुआ ना। तो ये क्या है, इसमें अपना C4 ही प्रेजेंट होगा और इसके परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट नहीं है, तो ओनली क्या लिखेंगे C, और प्रिंसिपल नंबर कितना हो गया 4। अब इसके बाद में हम देखते हैं H, ठीक है। अब H की बात करें तो ऐसे H डाल सकते हैं क्या इसमें? ऐसे H डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना, क्योंकि ऐसी प्लेन डालेंगे तो इक्वल हाफ में प्राप्त होना चाहिए और जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो वो नहीं हो रहा है। तो हम जो अपना क्या डलेगा, जो प्लेन्स डलेगा वो ऐसे इसके वर्टिकुलर डलेगा। किसके जो प्लेन्स डाली आपने, इसके वर्टिकुलर प्लेन्स डलेगा। ऐसे डाल सकते हैं, इस F और नीचे वाले F से डाल सकते हैं। तो अपना पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C4B पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। देख देता हूँ, C4B पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात की है तो अपने पास दे रखा था स्टैगर्ड एथेन के बारे में, बात कर रहा था स्टैगर्ड एथेन के बारे में। तो वो हमने इसमें देखेंगे उसमें पॉइंट ग्रुप कौन सा होता है। तो वो स्ट्रक्चर हम बोलते हैं CH3 होता है। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स होता है। मैं दोनों की बात कर देता हूँ, स्टैगर्ड और इक्लिप्स, ठीक है। अब ये तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको तो हम बोलते हैं स्टैगर्ड ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा कि जो अपना H होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा उस टाइम तो स्टैगर्ड होगा, और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होता है उस टाइम अपना क्या होता है, इक्लिप्स होता है। ये हमने क्या पढ़ा, नॉर्मली हमने पढ़ा है स्टैगर्ड का स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर होता है, ये अपना ये स्ट्रक्चर है अपना, ये किसका होता है, ये वाले H ये ऊपर नीचे मैंने बनाया है, 2D में डायग्राम बनाया है। तो ये अपना इक्लिप्स होता है। उसके बाद में मैंने बताया था सबसे पहले हम पॉइंट ग्रुप देखने के लिए हम प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। यहाँ पे C3 प्रेजेंट होगी तो C3। अब इसके बाद में मैंने सेकंड काम क्या बताया था, इसको C2 देखना आपको, और C2 इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है तो उसको उस टाइम हम क्या लिखेंगे, इसको D में कन्वर्ट कर देंगे और प्रिंसिपल एक्सिस लिख देंगे कितनी है। तो यहाँ पे हम बात करें तो अपना D हो जाएगा और D3 हो जाएगा। अब हम प्लेन्स की बात करते हैं। प्लेन्स में मैंने बताया था कि आपके पास जब C2 3 या 3 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा होती है, ठीक है, जो C2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा है, उस टाइम हम अब रूल लगाते हैं कि उसमें कितनी सिग्मा डी होगी और सिग्मा बी प्रेजेंट होगी। अब जब 3 से ज्यादा जब अपने C2 है वो इवन नंबर में प्रेजेंट होती है, उस टाइम तो मैंने बताया था इवन नंबर में प्रेजेंट होगी। तो उस टाइम आपको क्या करना है, इवन में प्रेजेंट है और जो C2 है सभी C2 वो सभी सेम है, सेम टाइप की है। जो C2 गुजर रही है वो सभी सेम टाइप की है। उस टाइम तो आप क्या पॉइंट जो अपनी प्लेन्स होंगी वो सिग्मा डी होंगी। और जब इवन में है C2, जैसे आपके पास 4 C2 है, उस टाइम यदि आप और वो जो C2 है वो अपनी सेम टाइप की नहीं है, कहने मतलब अलग अलग की है। जैसे एग्जाम्पल FCF4 में बात करते हैं तो इस टाइप का जो अपना स्ट्रक्चर होता है F लोन पे ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो अपनी C2 होती है वो एक तो इस टाइप से, दो तो इससे गुजरती हैं और 2 C2 यहाँ से गुजरती हैं। दोनों 2 C2 अलग होती हैं और 2 C2 अलग होती हैं। उस टाइप की कंडीशन में हम जो अपना प्लेन लिखते हैं वो 2 हाफ तो क्या होती है, अपनी जो हाफ होती हैं वो तो क्या होती हैं सिग्मा डी, और हाफ क्या होती हैं आधी क्या होती है सिग्मा डी, और आधी क्या होती है सिग्मा बी। तो इस एग्जांपल की बात करें तो 2 अपनी सिग्मा डी प्रेजेंट होगी और 2 सिग्मा बी प्रेजेंट होगी, क्योंकि इसमें जो हम बात करें C2 4 प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अपना जब C2 इवन नंबर में प्रेजेंट हो, जब C2 इवन नंबर में प्रेजेंट हो, C2 ऑड नंबर में प्रेजेंट हो, उस टाइम आपको क्या करना है, देखना है कि सिग्मा एच प्रेजेंट है, सिग्मा एच प्रेजेंट है तो उसको हम जो प्लेन लिखेंगे बाकी की वो सिग्मा बी लिखेंगे, और सिग्मा एच एब्सेंट है उस टाइम क्या लिखेंगे सिग्मा डी से, ठीक है, उस टाइम हम सिग्मा डी लिखते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या है डी प्लेन्स प्रेजेंट है, क्योंकि सिग्मा
इसमें H प्रेजेंट नहीं हो सकता ना, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D3D। ठीक है, स्टेगर्ड वाले का पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D3D। इक्लिप्स की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा D3H। ठीक है, इसमें पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा D3H, तो इसमें H प्रेजेंट होगा और अब ना पॉइंट ग्रुप लिख सकते हैं D3H। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल्स की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है अपने पास जो फेरोसिन लेते हैं। फेरोसिन स्ट्रक्चर में भी हम बात कर सकते हैं पॉइंट ग्रुप की। ये जो अपना स्ट्रक्चर होता है फेरोसिन को इस टाइप से, ठीक है, फेरोसिन की बात करें इस टाइप से स्ट्रक्चर हो सकती है। 26 5 मेंबर जुड़ा होता है ना, ये इस टाइप, और नीचे भी सेम जुड़ा होता है। ठीक है, इसी में भी ये क्या होता है अपना, इसी में भी दो टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर, एक एक्लिप्स्ड फेरोसिन होता है और एक स्टेगर्ड फेरोसिन होता है। जब इस वाले के कार्बन के नीचे सेम कार्बन प्रेजेंट होता है उस टाइम तो हम क्या बोलते हैं इक्लिप्स बोलते हैं, और अलग है तो वो क्या होगा अपना स्टेगर्ड होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो वो हम बता देते हैं आपको पूछा गया है। जो अपना साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन उसमें पूछा गया है, तो उसमें अपना जो पॉइंट ग्रुप होता है वो स्ट्रक्चर देखना होगा साइक्लोहेक्सेन की, चेयर फॉर्म में देखना आपको हमेशा साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बनाना है साइक्लोहेक्सेन की, और इसमें आप प्लेन डालना देखना, यहाँ से ये तीन सेम है ना, यहाँ से घूम सकता है ना, तो यहाँ पे जो आपका आता है पॉइंट ग्रुप वो डी से स्टार्ट होगा कभी देखना, और वो पॉइंट ग्रुप अपना होता है D4D पॉइंट ग्रुप होता है, D4D पॉइंट ग्रुप। और जो अपना एक होता है सेट और सॉरी D3D, और जो ए सेट होता है उसमें अपना पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है D4D। आप इनका निकाल सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप मेरे से ले सकते हैं। बहुत एग्जांपल मैंने एक दिन पेज में बनाकर बहुत से एग्जांपल्स का मैंने PDF ग्रुप में डाला गया था मेरे व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप पे, या अभी भी दोबारा रिक्वायर्ड हो तो मेरे को मैसेज करके दोबारा से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, आज का इतना क्लास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका